आपके ज़रिए हमारे दर्शक मनोज खनका ने अपना सवाल भेजा है और दो स्टॉक्स पर इनका सवाल है। आईआरएफसी इन्होंने लिया हुआ है 211 पर और इरेडा में 150 क्वांटिटी है और 32 बता रहे हैं। व्हाट्सएप पे सवाल है तो हमारे पास और क्लैरिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, इनका क्या नज़रिया है, पर दोनों में ही आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल कविता, देखिए इरेडा में थोड़ा बहुत बाउंस आपको देखने को मिल रहा है पिछले 2 सेशन से अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास बेसिकली आके, जैसे मैंने बताया कुछ एक पीएसयूज़ में बाउंस होना शुरू हुआ है। बट अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया था और आप उसमें पोज़ीशन में फँसे हुए हैं, 190 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें, कि अगर वो गया तो फिर डेफिनिटली प्रॉब्लम और बढ़ेंगी इरेडा में, बिकॉज़ डिक्लाइन के केस में फिर वो ओपन है, बिकॉज़ मेजर कंसोलिडेशन 170 160 के पास आता है फिर। और वहीं पे रिकवरी के केस में 220 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। वो ब्रेक होने के बाद थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आपको स्टॉक में आते हुए नज़र आएगी। तो जब भी आप 220 को ब्रेक कर देते हैं, तब आप 210 के स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन को ट्रेल करके मेंटेन कर सकते हैं। वहीं पे आईआरएफसी की बात करें तो उसमें ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, मीन्स आप मेजर एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बीच-बीच में यहाँ पे भी बाउंस आए हैं, बट वो फेड आउट हो रहे हैं। तो कुछ खास प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है पॉजिटिव साइड पे। यहाँ पे बस केवल एक सिल्वर लाइन ये है कि जो लास्ट कंसोलिडेशन का जो लो था 130-135 के ज़ोन में, उन्हीं लेवल्स को आप बेसिकली अभी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि ड्यू टू ओवरसोल्ड पोज़ीशन थोड़ा-सा बाउंस आपको देखने को मिले, जो कि स्टॉक करीब 150 से 55 तक के लेवल्स तक ले आए। तो वहाँ पे आपको रिकमेंडेशन होगी कि निकलने की कोशिश करें और इन द मीनवाइल 134 का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें। बिल्कुल, तो सारे स्टॉक्स पर आपको रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ अमित कुमार जी जुड़ चुके हैं। माफ़ करिए, ये व्हाट्सएप क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पर आया है। अमित जी का सवाल है, एनटीपीसी पर इनकी खरीदारी है। अजीत जी, यहाँ पर जरा एनटीपीसी देखिए, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 398 के भाव से। स्टॉक उसकी ही थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चार्ट पे देखें तो अब जो फ्राइडे को पूरी बिकवाली थोड़ी थमती हुई नजर आई थी, ये इसकी बिकवाली 100 डीएमए पर थमती हुई नजर आई थी। उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आ चुका है 2 सेशंस में। आज हम काफ़ी सारे स्टॉक्स देख रहे हैं जो 100 और 200 डीएमए पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या इस धनतेरस स्टॉक खरीदने के कोई इंडिकेशंस दिख रहे हैं इस तरह से? देखिए एनटीपीसी में तो मेरी राय ये होगी कि जो इनका बाइंग प्राइस है वही इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑफ कोर्स लूज करना कोई लॉजिकल नहीं होगा, खासतौर से प्रॉफिटेबल पोजीशन में। यहाँ पे आज के सेशन में भी इसमें अटेम्प्ट हुआ था एक रिकवरी को स्ट्रेंथन करने का। करीब 414 के हाई बने हैं, 406 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्लोजिंग अगर ये 412 के ऊपर कर पाता है तो डेफिनिटली रिकवरी एक्सटेंड हो सकती है करीब 420 से 25 तक। तो पोटेंशियल है स्टॉक में, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी बाइंग प्राइस 398 को ही स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करते हुए आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप बात करेंगे अंश की, यस, अगर आप स्ट्रक्चरली बात करेंगे कि बहुत सारे स्टॉक आपके मेजर एवरेजेस के पास, चाहे वो 100 ईएमए 200 ईएमए के पास आ चुके हैं या ट्रेड कर रहे हैं। इनमें देखिए सबसे इजी जो तरीका है आइडेंटिफाई करने का पोटेंशियल परफॉर्मर्स का, जो कम गिरे हैं, जैसे कि आईटी एज अ सेक्टर जहाँ पे गिरावट कम हुई है, फार्मा एज अ सेक्टर जहाँ पे गिरावट कम हुई है, इंस्टेड ऑफ लाइक कि जो स्टॉक ऑलरेडी अपने यू नो मेजर एवरेजेस के पास आ चुके हैं, कि निफ्टी अभी तक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास नहीं आया है, तो इट मीन्स वो अपने मेजर एवरेजेस को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी आपको जो लॉन्ग साइड पे अगर आप पोजीशन देख रहे हैं, तो जो सेक्टर्स या थीम्स स्ट्रांगली होल्ड कर रही हैं, चाहे आईटी हो, फार्मा हो, उन्हीं पे फोकस करना चाहिए लार्जली। कुछ एक सेलेक्टिव काउंटर्स बेस्ड ऑन अर्निंग अनाउंसमेंट्स, वहां पे भी आपको बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रहा है, जैसे कि बैंकिंग में। तो वहां पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो लार्जली आउट परफॉर्मेंस पे फोकस करिए इंस्टेड ऑफ जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टॉक अपने मेजर एवरेजेस के पास।